जय गुरुदेव महाअवतार बाबा जी। जब मैं था तब गुरु नहीं, अब गुरु है तो मैं नहीं। प्रेम गली अति सांकरी, या मैं दो न समाए। कबीरदास जी कहते हैं, जब मुझ में अहंकार था, जब मैं ये मानता था कि मैं ही सब कुछ करता हूं, तब गुरु नहीं थे, गुरु की उपस्थिति नहीं थी। लेकिन अब मेरे जीवन में गुरु आ गए हैं। गुरु के आने से मेरा अहंकार समाप्त हो गया है। अब गुरु है तो मैं नहीं, अब वो है इसलिए मेरा अहंकार नहीं है। अहंकार दोस्तों हमारा बहुत बड़ा शत्रु है। इसकी वजह से हम अनायास ही क्रोध कर बैठते हैं। जब कोई छोटा व्यक्ति हमारे अहंकार को ठेस पहुंचाता है तो तब हमें लगता है अरे इस व्यक्ति ने मेरा अपमान किया, इसकी इतनी हिम्मत कैसे हुई, और हम उस पर अपना क्रोध उड़ेल देते हैं। तो इस अहंकार से हमें बचने की आवश्यकता है। प्रेम गली अति सांकरी, जो प्रेम करता है व्यक्ति उसका जीवन बहुत सकरा होता है, उसमें दो न समाए। उसमें अहंकार और प्रेम दोनों एक साथ नहीं आ सकते। इसलिए हमारा चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से प्रेम करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में परमात्मा को देखें। जो भी हमारा अपमान करता है, जो भी हमारे ईगो को यानी अहंकार को बढ़ाने की कोशिश करता है, उसमें हम अपने गुरुदेव को देखें, अपने ईश्वर को देखें और ये मन ही मन प्रार्थना करें कि प्रभु ये आप हैं और आप मुझे इस कठिन परिस्थिति में डाल रहे हैं, और मैं चाहता हूँ कि आपकी मुझ पर कृपा हो और मैं इस परिस्थिति से बच जाऊं। यानी मेरा जो अहंकार ईगो इन्फ्लेट होगा उसे मैं दूर कर सकूं। ऐसी आप मुझ पर कृपा करें। प्रेम गली अति सांकरी, या मैं दो न समाए। अहंकार और प्रेम और अहंकार और गुरु एक साथ चल ही नहीं सकते। एक होगा तो दूसरा नहीं होगा, दूसरा होगा तो पहला नहीं होगा। इसीलिए कबीरदास जी कहते हैं, मैं था तो गुरु नहीं। जब अहंकार था, जब मुझे लगता था कि मैं ही सब कुछ हूँ, तब गुरु नहीं थे, तब गुरु आ ही नहीं सकते जीवन में, क्योंकि अहंकार और गुरु साथ साथ चल ही नहीं सकते। अब गुरु है तो मैं नहीं, अब गुरु मेरे जीवन में आ गए हैं, मेरे जीवन की बागडोर उन्होंने संभाल ली है और धीरे धीरे मेरा अहंकार समाप्त हो चुका है। ये गुरु की कृपा है, ये गुरु का महत्व है। आपको चाहिए कि जल्द से जल्द अपने लिए एक गुरु की तलाश करें जो आपके जीवन को संभाल सके, जो आपके जीवन को उसका मकसद दे सके और बता सके कि हम इस जीवन में क्यों आए हैं, हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है। दोस्तों हमारे जीवन का लक्ष्य है क्षण क्षण प्रति क्षण खुश रहना और आनंद में रहना। शंकराचार्य ने भी कहा सच्चिदानंद, सच्चित और आनंद, पवित्र हृदय में रहने वाला जो आनंद है वही भगवान है। यानी भगवान कोई मूर्ति नहीं किसी मंदिर में रखी हुई है, भगवान कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जो अंतरिक्ष में कहीं किसी सिंहासन पर बैठा है, बल्कि वो तो हमारे हृदय में बसने वाला क्षण प्रति क्षण का आनंद है। वही आनंद है और उसी आनंद को हम समाधि भी कहते हैं, मोक्ष भी कहते हैं, कैवल्य भी कहते हैं, लिबरेशन भी कहते हैं, साल्वेशन भी कहते हैं। तो जो हमारे जीवन में क्षण प्रति क्षण आनंद है वही परमात्मा है, वही सच्चिदानंद है और वही हमारे जीवन का लक्ष्य है कि हमारा जीवन क्षण प्रति क्षण आनंद में व्यतीत हो, और गुरुदेव की कृपा से ये संभव होता है। इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है, जल्द से जल्द अपने लिए गुरु की तलाश करें और उनके बताए मार्ग पर चलें। अब लेकिन याद रखें, जिस प्रकार आप अपने लिए अपने गुरु को चुनेंगे उसी प्रकार गुरु भी अपने शिष्य को चुनता है, और जब आप उसकी परीक्षाओं में खरे उतरेंगे तभी वो आपको एक सच्चे शिक्षक, सच्चे शिष्य के रूप में एक्सेप्ट करेंगे। तो गुरु की महिमा अनंत है। गुरु के होने से अंधकार दूर हो जाता है, अज्ञान दूर हो जाता है और हमें पता लगने लगता है कि हम इस धरती पर क्यों आए हैं। क्या केवल खाना पीना और घूमना फिरना ही हमारे जीवन का लक्ष्य है, या इससे भी बढ़कर कुछ है। तो दोस्तों जीवन का लक्ष्य है परमपिता परमेश्वर तक पहुंचना, और वहां पहुंचने की सीढ़ी है गुरु। गुरु को
अपने जीवन में जरूर शामिल करें, जल्द से जल्द शामिल करें। जब मैं था तब गुरु नहीं। अहंकार की वजह से आपके गुरु आपके पास नहीं पहुंच पा रहे हैं। जब आप गुरु को सच्चे हृदय से पुकारने लगेंगे तो परमात्मा आपके पास एक गुरु को भेज देगा और आपका जीवन एनलाइटेंड हो जाएगा, आपका जीवन खुशमय हो जाएगा, आपका जीवन एक लक्ष्य की ओर बढ़ेगा और वो लक्ष्य होगा परमात्मा की खोज। और जैसे जैसे आप ध्यान करते चलेंगे आप पाएंगे कि वो परमात्मा की गाइडेंस, उस परमात्मा का साक्षात्कार आपको होता जा रहा है। आज खुश रहिए, आनंद मगन रहिए और जल्द से जल्द अपने लिए एक गुरु की तलाश कीजिए ताकि वो आपको मेडिटेशन सिखा सके, ध्यान सिखा सके और ध्यान के माध्यम से आप परमपिता परमेश्वर तक पहुंच सके। ध्यान एक विधा है, इसके अलावा भी और भी तरीके हैं जैसे कर्म है, ज्ञान है, भक्ति है, इनके माध्यम से भी आप परमात्मा तक पहुंच सकते हैं। लेकिन जो भी रास्ता आप चुने वो आपकी मर्जी है, पर आपको चाहिए कि एक सदगुरु की तलाश अवश्य करें। जय गुरुदेव महाअवतार बाबा जी।